बहाली के लिए पाकिस्तान की मुस्बत सिफारती और तामीरी कोशिशें फैसला कुन और हसास मोड़ पर पहुंच गई। ईरानी सफीर रजा मीरी ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दामात और गुड ऑफिस का मिशन तेज हो चुका, मजीद तफसीलात का इंतजार करें। डील ना हुई तो हर पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, सदर ट्रंप ने फिर बड़ी धमकी दे दी। डील के लिए आज की डेडलाइन दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आपनाए हुर्मुज खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे रखी है। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन खत्म है। उन्होंने धमकी दी कि डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा, अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। वहां जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए फाल और बातचीत पर आमादा शुरा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। सदर ट्रंप बोले, पिछली मर्तबा हम डील के करीब थे मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये आज शब भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है और जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिबुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया वो इसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आपनाए हुर्मुज से अमेरिका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे, ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को जवाब। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने बयान में कहा कि मशरिक़े वुस्ता में अमेरिका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़े वुस्ता में अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती, न ही ये खित्ते में अमेरिका की नाकामियों को छुपा सकती हैं। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक अमेरिका की जानिब से बढ़ती हुई धमकी अमेज जुबान दरअसल मशरिक़े वुस्ता में इसकी जिल्लत और रुसवाई का एतराफ है जिसे इस तरह के बयानात से खत्म नहीं किया जा सकता। बयान में वाज़ेह किया गया है कि धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। ईरान ने जंग बंदी तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए अपना बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचा दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आर्जी जंग बंदी की बजाय जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक वक्ती सीज़फायर मसले का हल नहीं बल्कि एक जामे मुआहिदा ही खित्ते में पायदार अमन ला सकता है। ईरान की जानिब से भेजे गए रद्द-ए-अमल में 10 निकात शामिल खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे, आबने हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुजरगाह के क़याम और आलमी पाबंदियों के खात्मे जैसे अहम मुतालिबात शामिल। जबकि ईरान ने जारी जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तामीर नौ को भी अपनी शराइत का हिस्सा बनाया है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान किसी भी मुआहिदे में अपने मुआशी और सिक्योरिटी मफादात को यकीनी बनाना चाहता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ट्रंप से जंग बंदी न करने की दरख्वास्त। इस बात का इंकिशाफ एक इसराइली अहदेदार ने दावा किया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल करके कहा जंग बंदी न करें। इसराइली अहदेदार ने बताया है कि नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इकदाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज फायर होगा। अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी न करने की यकीन दहानी कराए। सलामती कौंसिल में आपनाए हुर्मुज से मुतालिक तजवीज पर वोटिंग आज मतवक्का। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाजों पर हमले रोकने और आपनाए हुर्मुज में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा किया गया है, लेकिन नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मतवक्का, जो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनता है।
ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात कुरान ख्वानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के मुकाम तक मार्च होगा। ईरान में जुम्मे को सुबह 10 बजे 40वें की मरकजी तकरीब होगी। याद रहे कि अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनेई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया था। जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इन कोशिशों की हिमायत करते हुए कहा है कि कनाडा अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती इक़दामात की मुकम्मल तायद करता है। खित्ते में शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत इंतहाई जरूरी है और तमाम फरीकैन को इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ईरानी अवाम ने सर पर कफन बांध लिए। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद फौज में शामिल होने को तैयार। 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। वजीर दाखिला ईरान का दावा। ईरानी वजीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है और 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक इजलास में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। एलामिया के मुताबिक बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला, जबकि मैरिज हॉल और मार्केट भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिया में कहा गया कि निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी का फैसला किया गया है। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। एलामिया के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सुबह सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातकार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुलाकात जारी है। उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध भी इस हवाले से जल्द मुशावरत का अमल मुकम्मल करने के बाद इस फैसले में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आजाद जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कौमी अहमियत के इन अहम मामलात में इत्तफाक़ राय से फैसला किया। इतना बड़ा एक एक्सोजेनस शॉक है कि जो शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने नहीं देखा हुआ। जो क्रूड तेल जो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे निकाल के उसकी कीमत देख सकते हैं, जो दुबई की मंडियों के अंदर, ओमान की मंडियों के अंदर तकरीबन $70 पर बैरल था, वो बढ़ के तारीख की बुलंद तरीन सतह $170 पर बैरल के ऊपर भी गया। तो आपने बिहाइंड द सीन ये भी अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मामला तय करना था कि इस एक्सोजेनस शॉक को, जिसका हुजम इतना बड़ा है कि बहुत से ममालिक जिसके अंदर आप उनके अंदर तबाही देखते हैं, जहां पे कितारें लगी हुई हैं, लड़ाइयां हो रही है पेट्रोल पंप के ऊपर, रैशनिंग हो रही है, इस सारी चीज से बचाते हुए आपने पाकिस्तान को, इस फ्रेमवर्क को बचाते हुए जो बेपनाह मुश्किल के साथ आपने 2-3 साल के अंदर इस्तेहकाम हासिल किया है, उसको किस तरह से इंसुलेट करते हुए आपने इस निजाम को आगे लेके चलना है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है। तेल की कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करनी पड़ी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कमी की। हुकूमत ने 50 से 60 अरब रुपए हफ्तावार खुद बर्दाश्त किए और अवाम को रिलीफ दिया। अली परवेज मलिक ने कहा कि दुबई, ओमान की मंडियों में क्रूड ऑयल $70 फी बैरल था, अब ये $170 फी बैरल आ गया है। दुनिया के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए 80% से ज्यादा तेल दरामद करता है। दुनिया भर की पेट्रोलियम मसनूआत का तकरीबन 25% आबनाए हुर्मुज से आता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कुवैत पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल मंगवाने का मुआहदा है। $5 से $5.5 पेट्रोल पर प्रीमियम, $1 किराया, $4 इंश्योरेंस की कीमत थी, लेकिन आबनाए हुर्मुज की मंदी से सप्लाई के लिए मुतबादल इंतजाम किया गया।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी का सुकून छीन लिया गया है और आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी समेत दीगर खिलाफ शरीयत कानून खत्म किए जाएं। अमीर JUI ने कहा कि नून लीग की हुकूमत जाली पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। हमें हक हासिल है कि ऐसी हुकूमत के खिलाफ अल में बगावत उठाएं। JUI इस्लामी कानून का दिफा करेगी। हमने कुछ रियासती नजाकतों को सामने रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, आलमी हालात पर हमें एतमाद में लिया जाए। नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल है। नौजवान के लिए मुलाजमत और दीगर मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने नौजवानों को मौके फराहम करने के लिए कोशिशों में मजीद इजाफा करने की हिदायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि जारी मंसूबों की रफ्तार तेज की जाए, जबकि राना मशहूद ने वजीर आजम को यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। UAE और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए इंतजामात कर लिए गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बर वक्त अदायगियों के लिए जितनी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग और बॉन्ड्स जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए बैंकों की कंसोर्शियम से बातचीत चल रही है। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना था कि IMF के साथ पॉलिसियों से माइशत को दुरुस्त समत में गामजन किया। आइंदा दिनों में अहम मुआशी फैसले और बजट तैयारियां की जाएंगी। हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी करा दी। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। माली जराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक आला सरकारी अफसरान के असासे डिजिटल तरीके से जमा कराने का निजाम बनाया जाएगा। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का प्लान है। मुंजमद, रिकवर शुदा और वापस लाए गए असासों का डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। ईस्ट रिकवरी और मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत बनाया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक FBR असाजात जमा करवाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा। मशकूक माली ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने के मयार और तादाद में इजाफा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान अक्टूबर 2026 तक तैयार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का वर्चुअल दौरा किया। NSICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर किया। मरियम नवाज ने कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिटिंग रूम और AHU रूम का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की जल्द अज जल्द तकमील का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 शिफ्टों में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान और तुर्किया में अदालती ताउन से मुतल्लिक अहम मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब करते हुए तुर्किया के मुअज़्ज़िज़ वफ्द को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि तुर्किया के अदालती निज़ाम में जिद्दत को देखकर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्किया एक मिसाल है। मुफाहमती यादाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है। हमें दोनों मुल्कों के अदालती निज़ाम में बाहमी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए। PSL फ्रेंचाइज पिंडीज ने भी नसीम शाह की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाहर होने की तस्दीक कर दी। रावलपिंडी फ्रेंचाइज इंतजामिया का कहना है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हुए थे। टीम का मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है नसीम शाह रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापसी कर सकेंगे। रावलपिंडी फ्रेंचाइज की इंतजामिया का कहना है कि इंजरी के दौरान नसीम शाह के साथ खड़े हैं और इनकी मुकम्मल सपोर्ट जारी रखे हुए हैं।